दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू। सुरंग तैयार होने के बाद घंटों की जगह मिनटों में तय हो सकेगी कश्मीर और लद्दाख की यात्रा। जोजिला पास में टनल प्रोजेक्ट का बड़ा मील का पत्थर। नितिन गडकरी, एलजी, मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया निरीक्षण और ब्रेक थ्रू समारोह। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है जोजिला सुरंग। 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के ब्रेक थ्रू का काम पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी। 3 घंटे का सफर घटकर करीब 20 मिनट होने का अनुमान। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत खत्म होगी। सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को लाभ। एमपी के 6 साल बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी। क्रॉस वोटिंग से बचाने कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की। आज बेंगलुरु जा रहे हैं कांग्रेस विधायक। 10 दिन बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रखा जाएगा इन विधायकों को। सोमवार शाम को विधायकों को 10 दिन के हिसाब से बैग पैक करने के लिए कहा गया। 18 जून को मतदान से पहले लौटेंगे भोपाल। तीसरी सीट को लेकर फंस गया पेश। मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी के महेश केवट। मैदान में 18 जून को राज्यसभा 3 सीटों के लिए होगा मतदान। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को दिया है टिकट। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को बनाया अपना उम्मीदवार। सीट शेयरिंग विवाद पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। उदयवीर सिंह बोले, क्षेत्रीय दलों को अपनी बात रखने का पूरा हक। इंडिया गठबंधन में बड़ी हलचल। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। आरएलडी पर साधा निशाना। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। 29 लाख अभ्यर्थी शामिल। 30,000 सीसीटीवी से कड़ी निगरानी में परीक्षा। नकलविहीन परीक्षा पर जोर। यूपी पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी। अयोध्या चढ़ावे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। यह ट्रस्ट का मामला, जांच रिपोर्ट का इंतजार जरूरी। केजीएमयू हार्ट स्टेंट घोटाले मामले में जांच तेज। डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 1 साल के हार्ट इलाज रिकॉर्ड्स तलब। मरीजों के फीडबैक को बनाया जाएगा सबूत। केजीएमयू हार्ट स्टेंट घोटाला मामले में अनियमितताओं पर सख्ती। थर्ड पार्टी कर्मचारियों पर कार्रवाई। संबंधित कंपनी की ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी। आयुष्मान मित्र हटाए गए। हार्ट स्टेंट मामलों की निगरानी अब केजीएम के नियमित कर्मचारी करेंगे। स्टेंट घोटाले के बाद दवा खरीद पर नजर। कई विभागों में खर्च 45 लाख से घटकर 10 लाख रुपए तक पहुंचा। राजू पाल हत्याकांड में दोषी करार शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत। आबिद को मिली जमानत पर उठे सवाल। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही युवतियों से ऑटो चालक ने सुनसान इलाके में ले जाकर किया दुष्कर्म का प्रयास। एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। कानपुर स्टेशन पर अभ्यर्थियों का सैलाब। स्पेशल ट्रेन के दावों के बीच व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में 90 साल पुराने गर्ल्स स्कूल पर लगा ताला। छात्राओं और अभिभावकों का प्रदर्शन। पढ़ाई बचाने को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार। स्कूल बंद होने के विरोध में सड़क पर उतरी छात्राएं। विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल बचाने की मांग। वाराणसी में गंगा से विशाल शिवलिंग बरामद। 2,500 साल पुराना होने का दावा। श्रद्धालुओं में उत्साह। गंगा किनारे मिला 2 क्विंटल वजनी शिवलिंग। मौर्य काल से जुड़ा होने की आशंका। पूजा अर्चना शुरू। वायरल ऑडियो के आधार पर दर्ज हुई थी एफआईआर। पुलिस के अनुसार गाज में फायरिंग की बात स्वीकार की। रोशन आनंद की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित। केजरीवाल का आरोप, पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की कार्रवाई। छोटे कारोबारियों को परेशान करने का दावा। ईडी रेड्स के खिलाफ केजरीवाल ने किया समर्थन का ऐलान। पूरा पंजाब व्यापारियों के साथ है। ममता की पार्टी टीएमसी में फूट। दिल्ली में लोकसभा के 28 में से 20 बागी सांसदों की शताब्दी रॉय से के घर मीटिंग। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात। काकुली घोष ने लगाई मोहर। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के दावे को नकारा। कहा, बागी खेमे में सिर्फ 12 सांसद हैं। बाद में 2 से 3 और आ गए। बागी सांसदों को महुआ मोइत्रा का फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया पर लिखा, लालची डरपोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान राहुल ने कहा, ममता दी को भले ही 90% यकीन हो, अखिलेश को तेजस्वी को 40%, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली हुई। राहुल गांधी का इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले में शेख बैनर्जी को सीआईडी ने फिर तमाया नोटिस। आज शाम 5 बजे बुलाया गया है। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में सीआईडी पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए गए। कोलाघाट प्रशासनिक बैठक के दौरान सियासी हलचल। सीएम और शुभेंदु अधिकारी की बैठक में टीएमसी खेमे से जून माल्या की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय।
जेडीयू उम्मीदवार निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ी, 8 में से सिर्फ 5 सेमेस्टर पूरे किए। सिंगापुर दौरे से वापस लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आएंगे। मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी पटना आएंगे। सुरक्षा हटाए जाने के बाद लालू यादव पहली बार पटना पहुंचे। आरजेडी के कार्यकर्ता लालू आवास के बाहर कर रहे हैं पहरेदारी। हुगली में टीएमसी पार्षद मौसमी विश्वास का आरोप, यूट्यूबर पर ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए की मांग का दावा। ब्लैकमेलिंग से परेशान टीएमसी पार्षद सड़क पर रो पड़ी। अमेरिकी सेना का दावा, नाकेबंदी उल्लंघन कर रहे हैं टैंकर पर कार्रवाई की गई। 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बताया नरसंहार। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को घेरा, आम नागरिकों की मौत और मानवीय कानून उल्लंघन का लगाया आरोप। भारत का आरोप, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आड़ में नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तानी आर्मी गो बैक के नारों से गूंजा इलाका। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई को शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों ने चंद्रकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का किया दौरा। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त से चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। गोवा के बम्बोलिम में 42वें ईपीसी इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन, सीएम सावंत हुए शामिल। पटना में भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावंत कुमार का भव्य स्वागत, मंत्री श्रेयसी सिंह ने दी बधाई। देहरादून में जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं खेल प्रतियोगिता का आगाज, सीएम धामी की शिरकत। जम्मू कश्मीर के रजौरी में वन विभाग के कई क्षेत्रों में लगी आग, बुझाने के लिए अभियान जारी। हापुड़ में नाबालिग किशोरी ने कथित अपहरण मामले में आरोपी साहिल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, युवती बरामद, मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में। पीएमएलए के तहत ईडी का सर्च ऑपरेशन, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड मामले में आवास और दफ्तर पर दबिश। पंजाब, यूपी और दिल्ली नोएडा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, लुधियाना जलंधर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर हुआ बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल तक शोषण का आरोप, युवती ने लगाया लव जिहाद का आरोप। आरा में सोए हुए बुजुर्ग किसान को उठा ले गए बदमाश, बेरहमी से पीट कर ली जान, जमीनी विवाद में हत्या। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक, घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का किया दौरा। कल जारी होगा आलिया भट्ट और शर्वरी वाघसारा फिल्म अल्फा का टीजर। डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन बीमा योजना का पहला पोस्टर जारी।